नमस्कार दोस्तों, बरबड़ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आदाब, अर्ज, खैर मकतब है। मैं श्यामलाल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान जीके में आज भौतिक प्रदेश के जो प्रश्न गत परीक्षाओं में आए हैं उनके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। देखिए दोस्तों, हर बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं या उनके इर्द गिर्द क्वेश्चन आते हैं, वो संशय हम हल कर लेते हैं। तो गत परीक्षाओं में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनकी एक सीरीज चल रही है 1000 प्रश्नों की। तो बरबड़ यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं शुरू कर रहा हूं दोस्तों। पहला सवाल है, अरावली की उच्चतम चोटी कौन सी है? अरावली की उच्चतम चोटी कौन सी है? ये अभी हाल ही में परीक्षा में आया है, संगणक भर्ती परीक्षा जो 2018 में हुई थी। तो उच्चतम चोटी आपको पता होगा गुरु शिखर है दोस्तों, आप सभी को पता होगा, जिसकी लंबाई 1722 मीटर है। गुरु शिखर को कर्नल जेम्स टॉड ने संतों का शिखर कहा है, ये भी आप बात ध्यान में रखें। और इसको गुरु माथा भी कहा जाता है, इतना गुरु शिखर के बारे में ध्यान रखें। कर्नल जेम्स टॉड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा है? ये प्रश्न पहले भी मैंने करवाया आपको, ये भी सूचना सहायक में आया हुआ प्रश्न है। अभी कर्मचारी चयन बोर्ड तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा करवाएगा जो फरवरी में आयोजित है, तो उसमें ऐसे प्रश्नों को वो रख सकता है। कर्नल जेम्स टॉड ने हिंदू ओलंपस किसे कहा? तो माउंट आबू को कहा है दोस्तों, ध्यान रखें, माउंट आबू को कर्नल जेम्स टॉड ने हिंदू ओलंपस कहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के संबंध में निम्नलिखित कथनों का परीक्षण कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग कीजिए। जो कूट दिए गए हैं उनका सही प्रयोग करना है। कौन सा सही है? पहला है, राज्य के 61.11% भू क्षेत्र पश्चिमी रेतीले मैदान में विस्तृत है। दूसरा है, राज्य के 9.60% भू क्षेत्र में अरावली पर्वतीय प्रदेश विस्तृत है। तीसरा है, राज्य के 23.03% भू क्षेत्र पूर्वी मैदान विस्तृत है। और चौथा है, राज्य के 6.37% भू क्षेत्र के दक्षिण पूर्व पठारी प्रदेशों का विस्तार है। ठीक है ना दोस्तों? तो इसमें केवल आपका एक नंबर सही होगा। राज्य में जो थार का मरुस्थल है वो 61.11% है। यह चुनाव सही है। राज्य के 61.11% भू क्षेत्र में पश्चिमी रेतीले मैदान का विस्तार है। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो 41.5% है वो बालू का स्तूप मुक्त है। 2016 में आया हुआ प्रश्न है। आगे दोस्तों मैं बात करूं, अरावली की निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाई का आरोही क्रम में आपको सेट करना है। तो आरोही क्रम में देखिए, मैंने ये सवाल पहले भी करवाया था आपको, इसमें सही 4 नंबर होगा, रघुनाथगढ़, कुंभलगढ़, अचलगढ़ और जरगा। ठीक है ना? जो सबसे बड़ी चोटी ही वो नीचे आई, उसके बाद अचलगढ़ आया, उसके बाद कुंभलगढ़ आया, उसके बाद रघुनाथगढ़ आया। ये सवाल जो पिछली कक्षा में मैंने विस्तृत तरीके से इसके बारे में बताया है, प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो जरूर देखें। देखिए, इसमें दिया गया है रघुनाथगढ़ की जो ऊंचाई है वो 1055 है, कुंभलगढ़ की 1224 है और अचलगढ़ की 1380 है और जरगा की 1431 है। ये ध्यान में रखें। तो 1431 इसकी जरगा की है। तो आरोही क्रम के क्षेत्र में देखें तो जरगा सबसे पीछे आएगा। उसके बाद में लिखा है अचलगढ़, तो अचलगढ़ की यहाँ लंबाई दी है 1380, तो 2 नंबर पे पीछे से देखे तो 2 नंबर पे आया अचलगढ़। और शुरू से देख सबसे छोटी कम ऊंचाई है तो ये देखिए रघुनाथगढ़ है, उसकी 1055 है और कुंभलगढ़ है उसकी 1224 है और अचलगढ़ है 1380 और जरगा 1431 है। इतना दोस्तों आप ध्यान रखें। आगे मैं बात करूं दोस्तों अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न है, राजस्थान के भौतिक स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? नीचे दिए कूट का सही प्रयोग उत्तर चयनित आपको करना है। पहला है, हाड़ौती पठार पश्चिम और उत्तर के मुख्य सीमा भ्रंश द्वारा सीमांकित है। पश्चिमी रेतीले मैदान का 41.50% क्षेत्र बालू का स्तूप है, अभी पढ़ा। और संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के उत्तरी वृद्ध मैदान की ओर प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। अरावली पर्वतमाला में अवशिष्ट पर्वतों के रूप में उपलब्ध है। इसमें आपका दूसरा, तीसरा, चौथा सही है दोस्तों। देखिए, दूसरा है, पश्चिमी रेतीले मैदान का 41.50% क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है, जो अभी पिछले प्रश्न में हमने पढ़ा। और तीसरा इसमें सही है, संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के उत्तरी वृद्ध मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, बिल्कुल सही है। और चौथा इसमें सही है, अरावली वर्तमान में अवशिष्ट पर्वतों के रूप में उपलब्ध है, यह भी बिल्कुल सही है।
अगले प्रश्न की मैं बात करूं, राजस्थान का मरुस्थल विश्व के इन्हीं अक्षांशों की में स्थित अन्य मरुस्थलों से सर्वदा भिन्न है। यह मरुस्थलीकरण प्रक्रिया के संबंध में क्या अवधारणा सटीक है? दोस्तों, ये ग्राम सेवक और हॉस्टल वार्डन 2016 में आया हुआ प्रश्न है। तो इसमें देखिए, यह हृदय स्थल से प्रारंभ व प्रसारित होती है, ठीक है ना। दूसरा, इसमें यह सूक्ष्म क्षेत्रों में प्रारंभ व प्रसारित होती है। तीसरा, यह अतिचारण, अतिदलन, निर्विणकरण तथा मृदा जलन अनुचित प्रबंध के कारण प्रसारित होती है। यह सूखे के कारण प्रारंभ होती है। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही है। जो मरुस्थल प्रक्रिया संबंध में अवधारणा सटीक इसमें बैठती है कि अतिचारण, अतिदलन, निर्विणकरण तथा मृदा के जल अनुचित प्रबंधन के कारण प्रारंभ व प्रसारित होते हैं। अगले प्रश्न की मैं बात करूं, राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए, गलत कौन सा छांटना है। पश्चिमी बालू का मैदान तैतीस सागर के अवशेष है। दूसरा है दक्षिण पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है। तीसरा, अरावली एक वलित पर्वतमाला है। चौथा, उत्तरी पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित है। इसमें आपको गलत कथन छांटना है, तो गलत चौथा ही गलत है दोस्तों, तीन ऊपर वाले सही है। देखो, पश्चिमी बालू का जो थार के रेगिस्तान है वो तैतीस सागरीय अवशेष बिल्कुल सही है। दूसरा, दक्षिण पूर्व पठार गोंडवाना लैंड का भाग है, यह भी सही है। अरावली एक वलित पर्वतमाला, यह भी सही है। चौथा आपका इसमें गलत है। आगे मैं बात करूं दोस्तों अगले प्रश्न के बारे में, राजस्थान में कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग थार का मरुस्थल के अंतर्गत आता है? तो 61% भाग है वो थार के मरुस्थल के अंतर्गत आता है। 61.11% भाग ये परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। व्याख्या देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है 61% है, लगभग 20,09,000 वर्ग किलोमीटर है जो थार के मरुस्थल के अंतर्गत आता है। आज दोस्तों इतना ही। कल नए तथ्य के साथ मैं फिर से हाजिर होऊंगा, तब तक मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।